नेक्स्ट थ्योरम है लेट के और एफ बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब के एफ की फाइनाइट एक्सटेंशन गिवन है, फाइनाइट एक्सटेंशन, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ क्या है, जीरो के इक्वल। तो के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की इफ एंड ओनली इफ के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की इफ एंड ओनली इफ द फिक्स्ड फील्ड अंडर जी के एफ इज एफ इटसेल्फ, दैट इज के ओवर एफ इज गैलोइज एक्सटेंशन। मतलब अगर के ओवर एफ फाइनाइट एक्सटेंशन है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो है, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी जब जी के ओवर एफ गैलोइज एक्सटेंशन है, और अगर के ओवर एफ गैलोइज एक्सटेंशन है तो के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए पहले क्या हम करेंगे। वी नो दैट एवरी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो इज सिंपल एक्सटेंशन। सिंपल एक्सटेंशन मतलब एक एलिमेंट से जनरेट होगी वो एक्सटेंशन। कोई भी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो तो वो सिंपल एक्सटेंशन होती है, ये रिजल्ट है, ठीक है। सो के ओवर एफ इज अ सिंपल एक्सटेंशन, और सिंपल एक्सटेंशन है तो वो एक एलिमेंट से जनरेट होगी। तो हमने मान लिया कि वो अल्फा से जनरेट हो रही है, तो हम क्या कैसे लिख लेंगे उसको को, के इज इक्वल टू एफ अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग टू के। नाउ सपोज दैट के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। अब मैंने मान लिया कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है। देखो इस चीज से जो गिवन थी कि फाइनाइट एक्सटेंशन और कैरेक्टरिस्टिक जीरो, इससे क्या निकल के आया, सिर्फ सिंपल एक्सटेंशन, ठीक है। इससे अभी तक सिंपल एक्सटेंशन निकल के आया है। अब हम के नॉर्मल एक्सटेंशन लेके चल रहे हैं और ये गैलोइज एक्सटेंशन शो कर देंगे। तो देखो सपोज के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, then by definition every irreducible polynomial of f having one root in k splits into linear factors of k। मतलब वही नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन लिख दी कि अगर k नॉर्मल एक्सटेंशन है f की, तो बाय डेफिनेशन एवरी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल, जितने भी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल होंगे ओवर एफ जिनका एक रूट अगर के अंदर है, तो सारे के सारे रूट के अंदर होंगे। मतलब स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ के, मतलब के लीनियर फैक्टर्स में उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो हैविंग ऑल द रूट्स इन के, एक ही बात है। सिंस के ओवर एफ इज फाइनाइट और के ओवर एफ फाइनाइट है, सो अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। सिंस के ओवर एफ फाइनाइट एक्सटेंशन गिवन है ना हमें, सो डिग्री ऑफ के ओवर एफ क्या होगी, फाइनाइट। सो अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, और अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो एल्जेब्राइक होगा, किसी ना किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा ओवर एफ। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स मेरा मिनिमल पोलिनोमियल है ऑफ अल्फा ओवर एफ, एंड के डैश बी द स्प्लिटिंग फील्ड, और के डैश स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर एफ। स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स, ये स्प्लिटिंग फील्ड होती है। तो स्प्लिटिंग फील्ड हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन से छोटी होती है, ये बात भी हमें पता है कि मेरी स्प्लिटिंग फील्ड नॉर्मल एक्सटेंशन से हमेशा छोटी होती है, कंटेन्ड होती है स्प्लिटिंग फील्ड नॉर्मल एक्सटेंशन में। ये नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन की तभी बताया था कि मेरी स्प्लिटिंग फील्ड नॉर्मल एक्सटेंशन में कंटेन्ड होती है, और के डैश मैंने स्प्लिटिंग फील्ड ली है, तो ये तो या तो कंटेन्ड होगी या इक्वल होगी ओवर के, ठीक है। ऑल्सो अल्फा बिलोंग टू के डैश, ऑल्सो अल्फा बिलोंग टू के डैश एंड फील्ड एफ इज कंटेन्ड इन के डैश। और स्प्लिटिंग फील्ड में देखो फील्ड एफ में कंटेन्ड होती है, फील्ड एफ कंटेन्ड होती है स्प्लिटिंग फील्ड में, और जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो कंटेन्ड होती है जो एक्सटेंशन है उसमें, नॉर्मल एक्सटेंशन में, ठीक। फील्ड कंटेन्ड होती है स्प्लिटिंग फील्ड में, और स्प्लिटिंग फील्ड कंटेन्ड होती है नॉर्मल एक्सटेंशन में। सो अगर अल्फा बिलोंग टू के डैश अगर हम लेते हैं, मतलब अल्फा क्या है, रूट, जितने भी रूट है पोलिनोमियल के, अगर वो रूट स्प्लिटिंग फील्ड में तो जाएगा ही। सो अल्फा बिलोंग टू स्प्लिटिंग फील्ड के डैश, और मेरा जो कैपिटल एफ है वो कंटेन्ड किस में है, के डैश में। ऑब्वियस है ये तो, क्योंकि फील्ड हमेशा स्प्लिटिंग फील्ड में तो कंटेन्ड होती ही है। सो यहां से क्या आ गया, के इज कंटेन्ड इन के डैश,
k इज कंटेन्ड इन k डैश। क्यों? क्योंकि अल्फा फील्ड का तो एलिमेंट है ही, ठीक है, तो अल्फा बिलोंग टू k डैश भी है। सो यहां से कंटेनमेंट आ गई कि k इज कंटेन्ड इन k डैश। देखो दोबारा से बताता हूं ये कंटेनमेंट कैसे है। देखो, अल्फा के डैश का एलिमेंट है और ये फील्ड कंटेन्ड है होती है के डैश में, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये बताना है कि के अंडर के डैश, के इज कंटेन्ड इन के डैश कैसे आया। तो देखो, अल्फा, अगर अल्फा के डैश का एलिमेंट है, स्प्लिटिंग फील्ड का एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है के का तो एलिमेंट होगा ही। क्लियर? के का तो एलिमेंट होगा ही, एक्सटेंशन का तो एलिमेंट होगा ही, अगर अगर स्प्लिटिंग फील्ड का है तो, क्योंकि ये इसमें कंटेन्ड होती है, के डैश इज कंटेन्ड इन के, तो अल्फा के में तो बिलोंग करेगा ही। सो अल्फा बिलोंग टू के एंड अल्फा बिलोंग टू के डैश। और जो मेरा रूट है, वो मेरा रूट, ये आप इसको देखो इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो बताता हूं। जो मेरी फील्ड है वो स्प्लिटिंग फील्ड में कंटेन्ड होगी ही होगी, ठीक है, और अल्फा बिलोंग टू के डैश है। तो अगर हम दोनों तरफ अल्फा ले दें, एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन के डैश अल्फा, तो देखो अल्फा के डैश का एलिमेंट है, ठीक है, तो के डैश अल्फा के डैश के ही इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एफ अल्फा, क्योंकि अल्फा के डैश का ही एलिमेंट है, एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन के डैश, एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन के डैश। और एफ अल्फा हम किसके इक्वल लेके चले थे, के इज इक्वल टू एफ अल्फा लेके चले थे। देखो ये रहा, लेट के इज इक्वल टू एफ अल्फा। सो एफ अल्फा को क्या रख लिया मैंने, के इक्वल। सो ये आ गया के इज कंटेन्ड इन के डैश, ठीक है। सो के इज कंटेन्ड इन के डैश आ गया और के डैश कंटेन्ड इन के भी आ गया हमारे पास। तो इन दोनों से के इज इक्वल टू के डैश आ गया, मतलब नॉर्मल एक्सटेंशन इज इक्वल टू स्प्लिटिंग फील्ड आ गया। नॉर्मल एक्सटेंशन इज इक्वल टू स्प्लिटिंग फील्ड, दैट इज के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ। इसका क्या मतलब है कि जो नॉर्मल एक्सटेंशन है वही स्प्लिटिंग फील्ड बन गई, हेंस बाय करोलरी ऑफ आर्टिन्स थ्योरम। तो जो आर्टिन्स थ्योरम की करोलरी की थी इससे पहले, जस्ट इससे पहले हमने की थी, दिखा देता हूं, ये रही। इसमें हमने क्या बोला था कि अगर मेरी एक्सटेंशन के है, वो स्प्लिटिंग फील्ड है मिनिमल पोलोमियल अल्फा और एफ की, तो हमारा के और एफ क्या होगा, गैलोइज एक्सटेंशन। यही लिखा हुआ है। देखो, बाय करोलरी टू आर्टिन्स थ्योरम, बाय करोलरी टू आर्टिन्स थ्योरम, एफ इज इटसेल्फ अ फिक्स्ड सबफील्ड अंडर जी के और एफ, मतलब के और एफ इज गैलोइज एक्सटेंशन, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड प्रूव कर दी हमने वो नॉर्मल एक्सटेंशन। और अगर स्प्लिटिंग फील्ड प्रूव कर दी तो इसका मतलब क्या है, जी के ओवर एफ गैलोइज एक्सटेंशन होगी। अब देखो कन्वर्स पार्ट, सपोज दैट, सपोज दैट एफ इज इटसेल्फ द फिक्स्ड सबफील्ड अंडर जी के एफ, मतलब फिक्स्ड सबफील्ड अंडर जी के एफ है, मतलब के ओवर एफ फाइनाइट, के ओवर एफ गैलोइज एक्सटेंशन है, ये हमें गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, नॉर्मल एक्सटेंशन। अब देखो, अब आर्टिन्स थ्योरम की करोलरी क्या कहती है कि अगर जी के ओवर एफ फिक्स्ड सबफील्ड है, तो अगर फिक्स्ड सबफील्ड है, अगर गैलोइज एक्सटेंशन है या फिक्स्ड सबफील्ड है, तो क्या होगा, तो स्प्लिटिंग फील्ड के जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगी, क्योंकि फेनोल लीफ की कंडीशन थी। तो अगेन बाय करोलरी टू आर्टिन्स थ्योरम, के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल अल्फा ओवर एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक थ्योरम हम शुरुआत में इसकी जब यूनिट की शुरुआत की, तो एक तो के ओवर एफ इज इक्वल टू, के ओवर एफ की डिग्री अगर 2 है तो वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी, एक तो ये की थी। एक और थ्योरम की थी उसके बाद, उसकी स्टेटमेंट ये कोट की भी हुई है, हमें पता है, फर्दर वी नो दैट इफ के इज अ फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन इफ एंड ओनली इफ के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। ये हमने थ्योरम की थी, ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं इसको कि अगर के फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है ओवर फील्ड एफ, और अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की, तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगी ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। या अगर के स्प्लिटिंग फील्ड होगी
तो के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दोनों तरफ से अलाउड है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास के स्प्लिटिंग फील्ड आई हुई है नॉर्मल मिनिमल पोलिनोमियल अल्फा ओवर एफ की। तो अगर स्प्लिटिंग फील्ड आई हुई है और फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है ही, ओवर फील्ड एफ गिवन है ये, तो इससे क्या आ जाएगी, के नॉर्मल एक्सटेंशन आ जाएगी। सो के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, यहां से स्प्लिटिंग फील्ड है तो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी, हेंस के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो ये थी मेरी आज की थ्योरम। नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइज थ्योरी होगी 16 नंबर में। डायरेक्ट ये थ्योरम पूछ ली जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार तो सिंपल ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइज थ्योरी आ जाती है। और अगर आप 2024 का पेपर दे रहे हो तो ये थ्योरम आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि ये 2023 में नहीं आई। तो अगर आप एमडीयू में हैं तो आप इसको जरूर तैयार करके जाएं, इसके पूरे चांस हैं। या तो इसकी स्टेटमेंट पूछी जाएगी 2 नंबर में, और या फिर ये पूरी की पूरी इसका प्रूफ पूछ लिया जाएगा 16 नंबर में। और अगर 16 नंबर में नहीं पूछा गया तो इसका कोई पार्ट पूछ लिया जाएगा, इसमें 5 पार्ट हैं, उसका कोई पार्ट पूछ लिया जाएगा 8 नंबर में। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को बिल्कुल ना छोड़ के जाएं, जरूर करके जाएं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।